हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज का श्लोक अच्छा श्लोक है और आज के श्लोक में थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? थीम थोड़ी सी चेंज है। अभी तक भगवान 33 नंबर श्लोक से लेके अभी तक 33 34 35 36 37 तक सकाम कर्म के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से अर्जुन, अगर आप युद्ध करोगे और युद्ध में अगर आप विजय रहते हो तो आपको राज सुख भोगने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और अगर वीर गति को प्राप्त होती है तो स्वर्ग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो दोनों ही लेवल पे देखते हैं, शरीर के लेवल पे बता रहे थे और सकाम कर्म बता रहे थे कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। युद्ध नहीं करोगे तो अपयश मिलेगा, युद्ध करोगे तो आपको अपयश नहीं मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा या फिर राज्य मिलेगा। लेकिन इस श्लोक से थोड़ा भगवान अलग कर रहे हैं। क्या अलग कर रहे हैं? तो श्लोक क्रमांक 38 है ये। इसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। किसके लिए युद्ध करो? युद्ध के लिए युद्ध करो। ना तो ये सोचो कि मेरा लाभ होगा, ना ये सोचो कि मेरी हानि होगी, ना ये सोचो इनका पाप मुझे लगेगा। ऐसा कुछ मत सोचो। युद्ध के लिए युद्ध करो। तो इसीलिए इस श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि किस प्रकार से हमें प्रेम प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। ना कि उस कर्म को करके हमें क्या फल मिलेगा ये सोच के करना चाहिए। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, देखो आप कुछ भी करोगे फल तो मिलेगा ही उसका। लेकिन हमें ये सोच के नहीं करना है कि इसका फल क्या मिलेगा। ठीक है? समझ में आया क्या थीम है? तो यहां से भगवान चेंज कर रहे हैं, यानी सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ मोड़ रहे हैं। तो अभी तक लाभ दिखा रहे थे कि स्वर्ग मिलेगा, राज्य मिलेगा। लेकिन अब कह रहे हैं ये सब छोड़ दो, आप युद्ध के लिए युद्ध करो। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है युद्ध करना और मैं कह रहा हूं इसलिए युद्ध करो। आप ये सोचो ही मत कि मैं जीतने के लिए ये युद्ध कर रहा हूं या मैं हारने के लिए युद्ध कर रहा हूं। बस युद्ध करो। किस लिए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो अब भगवान मुक्ति तक आ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 38। सुख दुख सुख दुखे समे कृत्वा
लाभ लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व, नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापम वाप्स्यसि। तो कह रहे हैं कि पाप से बचने का यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप पाप से बच सकते हो। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन आप लोग हम लोग भी ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि पाप से कैसे बच सकते हैं। यानी हम सभी चाहते हैं कि पाप ना करें, सभी चाहते हैं भक्ति करें, तो लेकिन फिर भी पाप हो जाता है, तो पाप से बच कैसे सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बता रहे हैं पाप से बचने का। किस तरह से कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, और युद्ध में हमेशा दो परिणाम होते हैं। कौन कौन से? या तो हारोगे या जीतोगे, ये दो ही परिणाम होंगे, और तीसरा कोई परिणाम होता नहीं युद्ध का। या तो आप जीतोगे या हारोगे। और अगर हारोगे तो दुख, जीतोगे तो सुख। तो इसीलिए कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा, इस सुख दुख में आप सम हो जाओ, इस सुख दुख में आप एक जैसे बने रहो। हारोगे तो कोई टेंशन नहीं, जीतोगे तो कोई टेंशन नहीं, सुख मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं, दुख मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं। लाभ लाभ हो जया जय हो, या तो आप जीतो या हारो, या लाभ हो या हानि हो, कोई मतलब नहीं, आप सम बने रहो। इसीलिए कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा। इसलिए तुम्हें जीतने और हारने के लिए मत लड़ो। किस लिए लड़ो? युद्ध के लिए युद्ध लड़ो। मतलब आप एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए लड़ो। आप ये सोच के मत लड़ो कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, जीतने हारने के लिए मत लड़ो। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे सामने उसका रिजल्ट पहले दिखने लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। जैसे हम लोग वृंदावन गए, तो पहले क्या मन में आया, वृंदावन जाएंगे तो क्या, क्यों वृंदावन जाएं? घूमने जाएं वृंदावन, उससे क्या मिलेगा? कार्तिक में लाभ मिलता है बहुत, कार्तिक में जाना चाहिए, इसीलिए तो गए ना। यानी लाभ आपको पहले ही दिख गया। तो भगवान यहाँ ये समझा रहा है कि ये लाभ और हानि के पीछे मत भागो, और जीत हार इसमें चक्कर में मत पड़ो, बस युद्ध करो। क्यों लड़ूं मैं? अगर अर्जुन बोल रहे मैं क्यों लड़ूं, तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम योद्धा हो, और योद्धा का कर्तव्य युद्ध करना, इसलिए युद्ध करो। तो पाप से बचने का तरीका यही है कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो करो, आप पाप से बच जाओगे। लेकिन जो आपका मन कर रहा है, अगर आप वो करोगे तो पाप से नहीं बच पाओगे। ठीक है। एक बार इसका संस्कृत देख लेते हैं। हम्म। सुख दुखे समे कृत्वा, तो यहाँ कह रहे हैं निष्काम भावना से सुख और दुख में सम रहते हुए, निष्काम भावना से लाभ लाभे जया जयो, और लाभ हानि जय पराजय में सम बने रहो, तुम युद्ध करो। ततो युद्धा युंजस्व, नैवम पापम वाप्स्यसि। यानी और ऐसा युद्ध करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्या? ये सोच के कि मैं युद्ध के लिए युद्ध कर रहा हूं, और हानि लाभ में सम हूं, और निष्काम भाव से युद्ध कर रहा हूं, तो इस युद्ध में आपको पाप नहीं लगेगा। और नहीं तो पाप लग जाएगा सच में। जैसे पहले अर्जुन बोल रहे थे कि मैं अपने गुरु पितामह को कैसे वध कर सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आप सोचो ही मत कि आप युद्ध करो ही मत के जीतने के लिए हारने के लिए, आप तो युद्ध के लिए युद्ध करो खाली। आपकी ये डिजायर ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमें भी जब भगवान की भक्ति करते हैं तो एक ही डिजायर होनी चाहिए कि कैसे मैं भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकूं। भौतिक डिजायर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में कल पढ़ा था, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अन्य अभिलाषा क्या है? भौतिक इच्छाएं। कौन सी अभिलाषा करनी है? कि कैसे मेरा जप अच्छा हो जाए, कैसे मैं जल्दी जग सकूं, कैसे मैं और भक्ति में आगे बढ़ूं, है ना, कैसे मेरी 16 माला अच्छी हो। तो ये सब इच्छाएं करनी है, स्पिरिचुअल इच्छाएं करनी है। मटेरियल इच्छाएं आपको नहीं करनी है। मटेरियल इच्छाएं आपको से रहित हो जाना है आपको। अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। मतलब कर्तव्य है मेरा, युद्ध के लिए युद्ध करो। तो अर्जुन की ड्यूटी है, इसलिए युद्ध करो। तो कह रहे हैं कि एक आपकी ड्यूटी है, इसलिए आप युद्ध करो। लाभ या हानि या मजे लेने के लिए युद्ध नहीं करना है, आपकी ड्यूटी है, आप इसलिए युद्ध कर रहे हो। इसीलिए उस ड्यूटी को, कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपको पाप नहीं लगेगा। तो युद्ध के लिए युद्ध करना है, पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भोग की वृत्ति नहीं होगी।
भोग की वृत्ति तब होगी आप पहले से ही, जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन ने पहले ही मन बना लिया था कि किस प्रकार से मैं पांडवों को रास्ते से हटा दूं ताकि मैं पूरे इस जगत पे एक निष्कंटक राजा बन सकूं और पूरे राज्य का भोग करूं। तो पाप लगेगा उसको। लेकिन अर्जुन को यहाँ सलाह दे रहे हैं भगवान कि आप सिर्फ, आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, आप इसलिए युद्ध करो कि सामने प्रस्तुत हो गया है किसी कारण से, जो मेरे सामने ये युद्ध प्रस्तुत हुआ है, इसको मुझे करना है। तो आपको पाप नहीं लगेगा। यानी पाप नहीं लगेगा मतलब है कर्म बंधन नहीं लगेगा। जो भी आप इसमें युद्ध में नरसंहार करोगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। मैं महाभारत में पढ़ रहा था कि जब युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो उनका जो रथ 2-3 फुट ऊपर चलता था जमीन से, वो जमीन पे नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्या गलती करी थी उन्होंने इसलिए आ गया? कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा? अरे बताओ, गलत होगा तो कोई बात नहीं। कौन सा डांट पड़ रही है यहाँ पे? हरे कृष्ण। हाँ। भगवान ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वो मन में यही सोच रहे थे कि ये झूठ कह रहा हूँ मैं तो, झूठ कहना चाहिए कि नहीं, मतलब मन में आ गया था उनके, तो शायद इस वजह से हुआ होगा। देखो, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य के उसमें माने जाते थे कि वो हमेशा वो सत्य बोलते हैं, इसीलिए उनका रथ ऊपर चलता था। लेकिन उस टाइम पे उनका रथ नीचे आ गया, तो कारण क्या है सही, क्यों नीचे आ गया रथ? ये प्रश्न है। सत्य बोलते थे, धर्मराज थे, इसीलिए तो उनका रथ ऊपर चलता था। लेकिन रथ उनका नीचे आ गया जब उन्होंने बोला अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। वैसे अभिषेक का आंसर ठीक ही है। कौन बोल रहा है? आवाज ही नहीं आ रही। हरे कृष्णा। मतलब अभी तक क्या है, मतलब भगवान को बोला क्या? कि मतलब ये चीज बोलो, लेकिन उन्हें ये चीज मानी नहीं, एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ ये सच है। तो भगवान की बात का मतलब अपने मन से ये सोचो वो झूठ है, लेकिन सामने बोल दिया उन्होंने, पर अंदर तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे कि उस चीज को, कि भगवान ने जो बोला वो सच है। रथ क्यों नीचे आ गया, बस ये बताना है। झूठ बोला था। झूठ बोला था इसलिए रथ आ गया नीचे? रथ क्यों नीचे आ गया, सिर्फ इसका जवाब देना है कि रथ किस कारण से उनका जो जमीन के ऊपर चलता था वो जमीन पे आ गया। झूठ बोला था इतना, इस वजह से। उन्होंने झूठ बोला इसलिए रथ नीचे आ गया उनका। अच्छा। तो जो, क्योंकि सत्यवादी थे, धर्मराज थे, सत्य बोलते थे, ऊपर चलता था। अब झूठ बोल दिया तो नीचे आ गया रथ। भगवान जो कहते हैं वही सत्य है, भले ही वो झूठ बोलने। वो हाँ। उनका रथ सिर्फ एक का एक शब्द से नीचे आ गया। उन्होंने जो पीछे से बोला था ना, वो नर नहीं था, वो हाथी था, बस इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। मतलब भगवान ने जब बोला कि झूठ बोल दो, फिर भी पूरी तरह झूठ नहीं बोला, उसमें सत्य जोड़ ही दिया थोड़ा। तो सत्य बोलने के कारण नीचे आया, झूठ बोलने के कारण नीचे नहीं आया था वहां पे। भगवान जानते थे कि ये मानेंगे नहीं, ये धर्मराजन जरूर बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो भगवान ने शंख इतना तेज बजाया कि वो सुन नहीं पाए द्रोणाचार्य। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान बोल रहे हैं अगर आप वो करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। सोचो, पहले तुम्हें पसीना आ गया, कैसे बोलूं कैसे बोलूं, फिर भी बोल दिया द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हताहत। पर वो नर नहीं, ऐसे कुछ मतलब हिंदी में बोला वो, अश्वत्थामा नहीं, वो हाथी था, बस इतना बोला, हाथी था। उनका रथ नीचे आ गया। यानी अगर वो पूरा झूठ बोल देते कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया और कुछ नहीं बोलते तो ऊपर ही रहता, भले ही झूठ बोला, ऊपर ही रथ रहता। यानी भगवान जो कहते हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। भगवान कहते हैं ये बोलो, अगर आप वो बोलोगे तो ठीक है। उसी प्रकार से हम जिनके सरेंडर होके भक्ति कर रहे हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं, अगर हम वो करेंगे तो आप भक्ति में प्रगति करोगे। लेकिन आप अपने मर्जी के अनुसार करोगे तो आप भक्ति में प्रगति नहीं करोगे, भले ही वो गलत बोल रहे हो। एक मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि हमने प्रोपाल लीला में पढ़ा था कि प्रोपाल लीला में तो कोई मंत्र बता रहे थे, कोई माता जी का संन्यास,
ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने कोई शब्द मिस्टेक कर दिया था। तो अब वो जब रिपीट करने वाला सोच रहा मैं क्या बोलूं, जो सही है मैं वो रिपीट करूं या जो शिला प्रभुपाद जी के मुख से निकला है मैं वो करूं। तो जो शिला प्रभुपाद जी के मुख से निकला था वो करना चाहिए। यानी जो सामने है वो हमें कोई भी अगर बात बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना, तो मैं सच्चर उसका पालन करना चाहिए। भले ही आपको लगो कि हाँ इसमें थोड़ा त्रुटि हो सकती है, अगर आप अपनी तरफ से उसे, आप बाद में बोल सकते हो, आप बाद में एक तरह से फीडबैक दे सकते हो या कुछ ऐसे करके, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आप ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं करेक्ट हूँ आप गलत हो। ये भावना नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये भावना होगी तो हम नीचे गिर जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। तो इस श्लोक में बहुत कुछ है कि जो सकाम कर्म की इच्छा के कारण लोग पाप करते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि उसको त्यागो और निष्काम भाव से कर्म करो, यानी इस युद्ध को युद्ध के लिए करो। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम जीतने के लिए युद्ध मत करो, ना हारने के लिए युद्ध करो, सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। और इस कर्तव्य के पालन से तुम आत्मा के ज्ञान की तरफ उन्नति करोगे। इसीलिए देखो, भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का वर्ण वर्णाश्रम धर्म स्थापित किया भगवान ने। तो वर्णाश्रम धर्म का क्या प्रयोजन है कि लोग अपने अपने जगह पे रह के उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और भगवान की तरफ बढ़े, यही तो है। लेकिन अगर उसी वर्णाश्रम धर्म का पालन आप सकाम कर्म से कर रहे हो, तो सकाम कर्म से कर रहे हो तो जो आत्मज्ञान है, जो आपकी हृदय की जो मलता है वो नहीं धुलेगी। क्यों? क्योंकि आप सकाम कर्म के अकॉर्डिंगली कर रहे हो। लेकिन उसी को आप उसी वर्णाश्रम धर्म को अगर आप निष्काम भाव से करोगे, तो आप भक्ति में उन्नति करोगे धीरे धीरे, मतलब आगे बढ़ते रहोगे, धीरे 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 आत्मज्ञान प्राप्त होता रहेगा, आप मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। यही भगवान ने इसीलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की कि ताकि लोग उसको पालन करें सच्चर, और धीरे धीरे आगे उन्नति करें। और फिर जब धीरे धीरे वो एक उस लेवल पे आ जाएगा, भक्ति के लेवल को समझने लगेगा, तो फिर उसे वर्णाश्रम धर्म पालन करने की जरूरत नहीं, फिर वो भक्ति को पालन करेगा, भक्ति वाले कर्म करेगा। इसीलिए आगे चल के बहुत लोग फिर जब उस शुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं तो फिर वर्णाश्रम धर्म की पालन करने की जरूरत नहीं है। ये तो तब तक है जब तक आप शुद्ध नहीं हुए हो, तब तक करना चाहिए, हमें तो करना ही चाहिए, हम तो अभी स्टार्टिंग भी नहीं है। वैसे श्लोक बहुत छोटा है लेकिन है काफी अच्छा। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अनुत्तरदायी हो जाएं। इसमें कह रहे हैं ना कि लाभ हानि जय पराजय इसको कोई महत्व नहीं जाता, तो छोड़ो सब कुछ। आपने सब्जी बनाई भगवान के लिए, नमक डला तो ठीक है, नहीं डला तो ठीक है, भगवान तो क्या प्रभु जी आप सोच रहे हो, सुख दुख लाभ हानि छोड़ो ना, जो बन गया खा लो, कोई महत्व मत दो। इसका मतलब ये भी नहीं है। हमें इम्पोर्टेंट देनी है, हमें अपना पूरा बेस्ट देना। बेस्ट देने का मतलब ये है कि आपको अपना पूरा प्रयास करना है। जैसे कि एक सरल लैंग्वेज में समझाता हूँ इस चीज़ को। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, तो हमको पता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये भी पता है कि देखो हमें प्रयास हमें हमें वहां पे जाके करना है। अब कितनी होगी तो भगवान के ऊपर है, कितनी बुक होंगी या कितनी बुक नहीं होंगी भगवान के ऊपर है। हमें तो बस करना है, बुक जाके वहाँ बोलना है सबसे, हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए, हमारी लाइफ तो अच्छी बनी नहीं, शायद आपकी बन जाए, ऐसे बोलना है जाके, तो लोग ले लेंगे, है ना? नहीं, आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी हम जब संडे को गए थे तो हम कितने लोग थे, चार तीन सात, सात आठ भक्त थे हम सब, ठीक है। ब्रजनाथ प्रभु थे, और दो तीन नए प्रभु थे, युवराज प्रभु थे, एक सैनन प्रभु थे, मैं था, और आदित्य प्रभु, रामकेश्वर प्रभु, सर्वज्ञ प्रभु। ऐसा नहीं हम ऐसे ही भूखे पड़ जाते, बहुत सारा फीस्ट भी ले गए थे। और आदित्य प्रभु को तो आदत है ही, पता है, वो बस एक ही चीज़ में फेमस है, प्रसाद रखने में। तुरंत जाएंगे, प्रसाद खरीदेंगे, और फिर हम वहाँ जाके पार्टी पार्टी मतलब बढ़िया से लंच करते हैं। जब दोपहर हो जाती है तब कभी केक ले जाते हैं, कभी कचौड़ी, कभी समोसा, कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी घर से बनवा के ले आते हैं, ऐसे करके। तो मैंने सोचा है कि जो लक्ष्मी बची है ना उसका अब की बार समोसा ले जाऊंगा इस संडे, ठीक है। तो समोसा हम फोटो भेज दूंगा, आप लोग फोटो से खा लेना, हम लोग रियल में खाएंगे वहाँ।
तो हाँ, मैं कहाँ पे था, हाँ। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कर रहे थे हम, तो काफी लोग थे। तो वहाँ हो नहीं रही थी, मतलब लोग आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे, हो नहीं रहे थे, सब परेशान थे, उत्साह कम हो गया था। तो हम बैठ जाएं फिर, क्योंकि भगवान ने बोला है कि भैया आप ठीक है, आप गए हो, अब हो या ना हो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल ही सकते हैं लोगों से। नहीं, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम सोच सकते हैं चल चांदनी चौक चलते हैं, शायद वहां हो जाए, चल लाल किला चलते हैं, मतलब हमें अपना एफर्ट लगाना है, उस एफर्ट प्रयास करना है। ये मतलब नहीं है कि सुख दुख लाभ हानि पराजय सब तो आएगी, अब तो इससे हमें प्रभावित नहीं होना, इसलिए हमें एक जगह बस खड़े रहना है। कोई ले तो ठीक है, नहीं ले तो कोई बात नहीं, मत लो, हमारा क्या जा रहा है। यही है ना। आपका तो कुछ जा नहीं रहा है, बुक कृष्ण की है, टेम्पल की है, पैसा भी टेम्पल को जाएगा। ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक है, हम तो बोल रहे हैं प्रभु जी हम तो पूरा दिन खड़े रहे, किसी ने नहीं ली। हमें एफर्ट भी लगाना है, हमें प्रयास भी करना है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, तो हमें अपना बेस्ट देना है उसमें। ये ना सोचें कि तो अब जो हो रहा है तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं, मतलब इसका गलत मीनिंग नहीं निकालना इस शब्द का। जैसे इसमें कह रहे हैं ना कि कोई महत्व नहीं दिया जाता, पराजय जय लाभ हानि सुख दुख, इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, नहीं दिया जाता, लेकिन हमें अपना पूरी ईमानदारी से करना है। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। जैसे कि हमें हर कार्य कृष्ण के निमित्त करना चाहिए। जैसे एक कैशियर होता है, वो कैशियर क्या करता है, नोट गिनता है। क्या नोट उसके हैं? फिर भी क्यों चाप चाप के गिनता है ऐसे बार बार, ऐसे मुंह लगा लगा के कि डबल ना चला जाए। कोई बोले कितने हैं? 5,000 हैं, ठीक है रखो यार, हैं 5,000, ठीक है, डाले सीधा रख दिए, सीधा पर्ची काट के दे दी। अपना क्या जा रहा है, मेरा तो है नहीं पैसे, बैंक में है, बैंक में जा रहा है, मैं क्यों गिनूं, मैं क्यों मेहनत करूं। लेकिन वो कितना चाप चाप के गिनता है, उसमें डबल डबल तीन तीन बार मशीन में लगा के, ये लगा के। क्यों? क्योंकि सिर्फ जानता ही मेरे नहीं है, ये बैंक के हैं, इसलिए मुझे और ज़्यादा केयरफुली इनको गिनना है, नहीं तो मुझ पे लग जाएगा। उसी प्रकार से हमें जो कर्म करना है वो कृष्ण के लिए करना है, और केयरफुली और अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के लिए करना है तो कैसे भी कर दो। आखिर कृष्ण के जो भक्त हैं वही भोग करेंगे उसका बाद में तो। आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, तो यूज कौन करेगा उसको? कृष्ण के भक्त ही करेंगे। और कृष्ण भी चाहते हैं कि मेरे भक्त यूज करें। तो इस तरीके से है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन या फल नहीं होता। हाँ, जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। समझिए इसको। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, दान करता है, अच्छा जीवन जीता है, तो क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद ही भौतिक संसार में फिर जन्म लेगा, अच्छे परिवार में, अच्छे उसमें, क्योंकि उसे भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा। आपने सतोगुण में रह के मान लो आपने बहुत दान किया है, तो उस दान को अब आप भोगने के लिए भी तो आना पड़ेगा आपको, कि नहीं आना पड़ेगा? आपने दान दिया तो उस दान को अब भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, उसका फल जो लेने के लिए भी आना पड़ेगा इस जीवन में। और कोई रजोगुणी है तो वो तो भोग में ही लगा रहता है, तो उसे तो दोबारा आना ही पड़ेगा भोग करने के लिए। लेकिन जो कृष्ण भावनावित है, वो केवल कृष्ण के कार्य करता है, तो इसीलिए वो किसी का ऋणी नहीं रहता, इसलिए उसे दोबारा जन्म नहीं होता। ऋणी होगे तभी तो जन्म लोगे। आप मान लो किसी के ऋणी हो, मान लो 1 रुपया आपके ऊपर ऋणी हो गया किसी का, अब आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उस 1 रुपए को देने के लिए। लेकिन अब आप किसी के ऋणी नहीं हो, आप सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हो, किसी के ऋणी नहीं हो, तो आपको फिर जन्म क्यों लेना पड़ेगा? जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ऋणी ही नहीं हो किसी के, ना सूर्य के ना किसी के, किसी के ऋणी नहीं हो आप, तो आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए आप एक श्लोक बताते हैं, भागवतम में 11:5:41 में कहा गया है, देवर्षि भूता तृप्णानाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा यह शरणम शरणम शरणम्य गतो मुकुंद परिहित कृतम। यानी जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ है। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो।
इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी ने मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली है, भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, तो फिर चाहे देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, तो परिजन हो, मानव जाति, पितर ही क्यों ना हो, उसे किसी का ऋणी नहीं बनना पड़ेगा, किसी का ऋणी नहीं बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता या भाई बंधु का मतलब देख रेख ही ना करें, उनकी सेवा ही ना करें, नहीं। सेवा करनी है, उनकी सेवा भी करनी है। एटीट्यूड बदलना है कि ये सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ, कि ये कृष्ण के अंश हैं, ये भी आत्मा है इनके अंदर, ये कृष्ण के अंश हैं, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। तो ये एटीट्यूड होकर मैं सेवा करना चाहिए, संबंध देखना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है जैसे इसमें बता रहे हैं तो आप ठीक है, हम तो मुकुंद की शरण ग्रहण कर लिया, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। आप कोई दुख झेल रहा है तो झेलते रहने दो, कोई कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें उन्हें और भक्ति में लगाना चाहिए, सोच के ये भी कृष्ण के अंश हैं, इनको भी कृष्ण के बारे में बताना चाहिए, ये सोच के उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है। बाकी आगे श्लोक आएंगे, अब उनमें और निष्काम कर्म योग की व्याख्या चलेगी कि निष्काम कर्म योग जो भक्त होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, वैरायटी होती है, ये सब बताया जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की